हमारी धरती एक बेहद ही सुंदर और सुहाना ग्रह है, जहां हम मनुष्य फल फूल रहे हैं। कभी सुहानी सी बारिश तो कभी जमा देने वाली ठंड और वहीं कभी कभी चिलचिलाती हुई गर्मी। चाहे जैसा भी मौसम हो, आपको एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब बेहद ही खुश नसीब हैं जो हम इस ग्रह पर, इस धरती पर अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग कितने खुश नसीब हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। पृथ्वी हमारे सूर्य का तीसरे स्थान का ग्रह है और सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जहां जीवन मौजूद है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी का एक निश्चित दूरी पे होना और यहाँ का मौसम इतना ज्यादा हैबिटेबल होना, ये सब वाकई में काफी अनोखी बात है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? अगर पृथ्वी यहाँ ना होकर हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का एक चांद होता। जुपिटर हमारे सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह भी है, जो सूर्य से करीब 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद है। यहाँ सूर्य का प्रकाश और उसकी गर्मी पृथ्वी की तुलना में 25% कम पहुँचती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जुपिटर के अंदर का टेम्परेचर सूर्य के टेम्परेचर से भी कई गुना ज्यादा है? लेकिन ऐसा क्यों? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जुपिटर के पास अभी तक 79 मून्स हैं, जबकि हमारी पृथ्वी के पास महज एक ही चंद्रमा है। 1610 में जब गैलीलियो ने पहली बार जुपिटर की तरफ देखा था, तब उन्हें जुपिटर के 4 बड़े बड़े चंद्रमाएं दिखे थे, जो थे आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। बाद में जब हमने वॉयेजर और गैलीलियो जैसे स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास भेजा, तब हमने देखा कि जुपिटर के पास तो चंद्रमाओं का भरमार है। उनमें से कई बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने छोटे कि उन्हें पृथ्वी से भी नहीं देखा जा सकता है। हमने इन स्पेसक्राफ्ट के जरिए न सिर्फ जुपिटर के चंद्रमाओं को देखा था, बल्कि इसके जरिए हमें इसके ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बहुत कुछ जाना था। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से करीब 10 गुना ज्यादा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा है कि अगर हम रात के अंधेरे में इसे आसमान में देख पाते तो यह हमें चंद्रमा से भी काफी बड़ा दिखाई देता। अब चलिए देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी जुपिटर का एक मून होता तो क्या होता। क्या हम पृथ्वी पर जीवित बच पाते या फिर यहाँ रहना हमारे लिए काफी विनाशकारी हो जाता? आपको शायद पता होगा, जुपिटर का एक चांद है यूरोपा, जो कि एक बर्फ से बना सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। इसके सतह पर कई किलोमीटर मोटे बर्फ की चादर बिछी हुई है। और वहीं जुपिटर का एक और चांद है आयो, जो कि गर्म लावा से तप रही है। जी हाँ, जुपिटर के इस चांद पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते ही रहते हैं, जिसके कारण हम इसकी सतह पर 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं बिता सकते हैं। अगर धरती जुपिटर के हेलिस्फीयर के अंदर चला जाए, यानी जुपिटर से करीब 8 करोड़ किलोमीटर के रेडियस के अंदर, तब ये भी जुपिटर का एक चांद बन जाएगा और ये सूरज के साथ साथ जुपिटर का भी चक्कर काटने लगेगा। और इस सिचुएशन में आकाश का नज़ारा हमें काफी ज्यादा आकर्षक और साथ में भयानक भी लगेगा। लेकिन क्या हम इस कंडीशन में पृथ्वी पर रह पाएंगे? सबसे पहली चीज ये कि जुपिटर सूर्य से करीब 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है, यानी कि धरती की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा दूर। और इतने दूर होने की वजह से वो रीजन काफी ठंडा है, यानी हमें यहाँ पहले की तुलना में 25% कम रोशनी और हीट देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमें सूरज से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से तो बचाएगा ही, लेकिन इससे निकलने वाले रेडिएशन से हमें कौन बचाएगा? जी हाँ, इससे निकलने वाले रेडिएशन पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमें सतह के नीचे शेल्टर बना के रहना होगा। लेकिन क्या हम उसमें भी सेफ रहेंगे? दरअसल जुपिटर के बड़े आकार और इतने ज्यादा मास के कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका एक मून आयो गर्म लावा में तप रहा है, लेकिन क्यों? इसका एक कारण है कि जुपिटर की भयानक मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल जुपिटर की इतनी ज्यादा ग्रेविटी आयो पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में टाइडल फोर्स लगाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा चांद धरती पर टाइडल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आयो पर ऐसा लिक्विड टाइडल फोर्स नहीं लगता, बल्कि इसकी पूरी बॉडी इस फोर्स की वजह से स्क्वीज होती है। कितनी भयानक बात है ये। और इसी वजह से इसका आंतरिक भाग इतना ज्यादा अनस्टेबल है। तो अगर हमारी पृथ्वी इस जगह पे होगी तो पृथ्वी पर लगातार भूकंप का आना एवं इस तरह के घटनाएं हमेशा देखने को मिलती रहेंगी, यानी कि इस जगह पर हमारा रह पाना ऑलमोस्ट
इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ जुपिटर का तेज मैग्नेटिक फोर्स दूर से आ रहे एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 सालों का समय लगता है, यानी इस जगह पे हमारा एक साल बहुत बड़ा होगा। यानी एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में यहाँ पर 4 से 5 जन्मदिन ही मना पाएगा, अगर वो यहाँ बच सका तो ये नज़ारा दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, असल में ऐसा रियल लाइफ में होता तो इसे देखने के लिए हम जीवित नहीं बचते। तो आज के इस वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।